स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में क्लास 9th का जो सैम्पल पेपर मैंने आपको दिया था मैथ्स का सेट पेपर के लिए, उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको करवाने जा रही हूं। और मैं होप करती हूं कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है भाई वो जल्दी से कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टाइम ख़राब किए बिना। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ चुके हो। 1 मार्क के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो एक तो मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, बच्चे कह देते हैं कि यही पेपर आएगा, तो यही पेपर नहीं आएगा, इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। ठीक है ना, पेपर पहले ही थोड़ी हमें मिल जाता है, हम तो एक आइडिया दे रहे हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर मिल सकते हैं। तो भाई आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर लो। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। विच टाइप ऑफ नंबर इज √2? वर्गमूल 2 किस प्रकार की संख्या है? नेचुरल, होल, इरेशनल, रैशनल, प्राकृत, पूर्ण, अपरिमेय या परिमेय संख्या। तो वैसे तो बहुत से बच्चों को पता होगा। सबसे पहले नेचुरल पे आ जाओ, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो √2 उनमें से नहीं है, क्योंकि जो 2 का वर्गमूल होता है वो 1.414 कुछ आता है। पूर्ण में 0 और आ जाता है, तो ये पूर्ण भी नहीं है, होल भी नहीं है। परिमेय संख्या, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, परिमेय संख्या होती है जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाए, जिसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक हों, इंटीजर हों। तो √2/1 परिमेय संख्या भी नहीं है, यह केवल एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका अंडर रूट कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होता। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और वैसे भी मैंने, अगर मेरे लेक्चर्स आप देख रहे हैं, मैंने 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11, जब आप उन सब का अंडर रूट करोगे तो वो सभी अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे सेकंड पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ 36⁻1/2, 36 की घात 1/2। बहुत ही आसान है। 36 को भैया मैं लिख सकती हूँ 6 जा 36 यानी कि 6 की पावर 2। तो यहाँ अंदर 36 को मैं 6 की पावर 2 लिख दूँगी, बाहर इसकी पावर 1/2 है। एक ही बेस पर डबल पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 × 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पार्टीशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 की पावर 1 यानी कि केवल 6 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल? निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन सा बहुपद है? बहुपद की खासियत होती है कि जो घात होती है, जो पावर होती है, वो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ जो x की पावर है वो 1/4 है, जो कि रैशनल है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ x नीचे आ गया है, 1/x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1, तो ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ भी x की पावर 3/2 है, फ्रैक्शन है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ 3x², x की पावर 2, 5/2x। कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है, x की पावर नहीं हो सकती। तो सही ऑप्शन हमारा बी पार्ट है कि ये हमारा बहुपद है। फोर्थ है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज। इस बहुपद का शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम उसे 0 के बराबर रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर 2x + 1 को = 0 रखती हूँ। सॉल्व करेंगे, हम छोटी क्लासेस से सॉल्व करते आ रहे। 1 प्लस का है, राइट में जाके माइनस का हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई -1/2 वो वैल्यू है जो इसमें रखोगे तो इसको 0 बना देगा। फिफ्थ पे आ जाइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत आसान, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और किसी चीज़ 1/2 बेस इंटू हाइट, और किसी पर हम टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। सिक्स्थ पे आ जाओ। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इंटीजर्स को लिख लीजिए, पूर्णांकों को लिख लीजिए। तो जो इंटीजर्स होंगे वो होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक है।
अब मैं कलर चेंज करके इस कलर से लिखती हूँ पूर्ण संख्याएं, तो वो होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5। अब ये पूछ रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण भी हैं, तो आप ये चेक करो कि जितने भी पूर्णांक ऊपर है वो नीचे वाले में हैं, बिल्कुल है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन -1 नहीं है, -2 नहीं है, -3 नहीं है। ये पूर्णांक कहाँ गए? ये तो नीचे वाली लाइन में नहीं आ रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? सभी पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, एवरी इंटीजर होल नंबर होना चाहिए। अब -3 इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जितने भी इंटीजर्स हैं, ध्यान से देखो इस बात को कि -3 यहाँ पर नहीं है, -2 यहाँ पर नहीं है, -1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ से मैच कर रहा है। तो सारे के सारे इंटीजर्स तो होल नंबर्स नहीं हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है, फॉल्स है, असत्य है। 7th पे आ जाओ। देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 3/5। बिल्कुल गलत है। दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लो, 1/5 और 3/5 के बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या है, जो कि रॉन्ग है। आगे चलते हैं। 8th, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? इस बहुपद की घात क्या होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बहुपद की घात उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, जो कि 7 है, तो आंसर आ जाएगा 7। 9th पे आ जाओ। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 2x² + 7x + 3, 2x की 2 जमा 7x जमा 3 का गुणनखंड करो। मध्य पद को हम इसमें तोड़ते हैं कि जोड़ो तो 5 आए, नहीं 7 आए, और 2 तिया 6। भाई दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 6 आए और ऐड करो तो 7। ध्यान दे लो, 6 1 जा 6 और 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो अब मैं इसके फैक्टर करूँगी। 2x² + 7x नहीं लिखूँगी मैं लिखूँगी 6x + x + 3। सुन रहे हो? 7x नहीं लिखा मैंने, 7x की जगह ये लिख दिया 6x + x। इसका मतलब भी तो 7x ही होता है। अब क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इधर करा रही हूँ, इन दोनों में से 2 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लेंगे, एक मिनट थोड़ा ना छोटा करते हैं इसको, पीछे ऊपर आराम से आ जाएगा। 2x कॉमन लेते हैं, तो जब यहाँ 2x² में से 2x कॉमन लिया तो x बच गया। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट। अब लास्ट की 2 टर्म्स में कुछ भी मैच नहीं करता, तो 1 कॉमन आ जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे तो x + 3। अब एक बात पे आप ध्यान दो कि जो हमारी ब्रैकेट्स हैं दोनों की दोनों सेम हैं, तो दोनों को मैं बाहर ले आऊँगी। फर्स्ट टर्म में से भी मैं x + 3 को बाहर ले आऊँगी और सेकंड में से भी। अब ध्यान देना, ये x + 3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ केवल क्या बचेगा? 2x प्लस सेकंड में से भी x + 3 बाहर आ गया, तो केवल क्या बचेगा? 1। और ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। मैं इसको इस कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, x + 3 × 2x + 1। ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो 1 मार्क का है, तो आपने केवल आंसर लिख के आना है। और लास्ट है, राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। यानी हीरो ने जो सूत्र दिया है ना, हीरोन ने ट्राइंगल का एरिया निकालने का, सिर्फ वो लिखना है। तो बहुत ही आसान है, s × s - a, s - b, s - c, और सारे का कर दो √। आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। s क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है। जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट 1 मार्क। सेक्शन बी पे आ जाओ। 2 मार्क्स के हमारे 2 क्वेश्चन है। x + 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0.6 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी पेपर के लास्ट में पेज खाली है, वहीं पर मैं आपको अब ये क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए ज़रा, मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11। हमें दिया गया है 0.6 बार
जिसका मतलब है 0.6666 कितनी भी बार लिख लो। और इसको, ये एक रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, मेरी केवल 6 रिपीट हो रहा है तो मैं 1 के पीछे केवल एक जीरो लगाऊंगी। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 पकड़ेंगे, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 100 पकड़ेंगे, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 1000 पकड़ेंगे। तो मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। दोनों तरफ का मतलब लेफ्ट में x है तो इसको 10 से गुणा करोगे 10x आएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लो, राइट साइड में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात 8th क्लास में आ जाती है कि जब भी हम किसी डेसिमल के नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल उतने ही प्लेस आगे चला जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा और इस 6 के आगे आके लग जाएगा। तो ये टर्म जो है हमारी ये बन जाएगी, कुछ भी मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, आप डायरेक्ट चेंज करो। ये जो मेरा 0.666 था ये पॉइंट एक प्लेस आगे सरक जाएगा तो ये बन जाएगा 6.66666। आ गई बात समझ में? अब क्या करो, जो ये ऊपर हमने इक्वेशंस पोज की थी इसको एक बार इस फर्स्ट के नीचे लाके यहाँ पर फिर लिख दो। इसको यहाँ ले आओ, यहाँ पर लेफ़्ट में लिख दो x और राइट में, कलर चेंज करके दिखाती हूँ मैं, राइट में ये वाली टर्म फिर से लिख दो 0.666 डैश डैश डैश। हो गया, 2 इक्वेशंस बन जाती हैं। इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो। तो यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब लेफ़्ट साइड से माइनस करना शुरू करो तो यहाँ डैश लग जाएगा। 6 में से 6 माइनस करोगे 0, फिर 0 0 0 0 पॉइंट के नाम का पॉइंट, और 6 में से 0 गया 6.0 आ गया। और ये मेरा 10x है और ये x है। 10x में से x माइनस करोगे 9x। सुन गए मेरी बात को? तो 6.0 का मतलब, फिर देख लो 6.0 का मतलब 6 होता है तो ये आ जाएगा 9x = 6। x की वैल्यू निकालनी है तो 9 लेफ़्ट से राइट में लाना पड़ेगा तो 6 के नीचे आ जाएगा। दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। x हमने क्या लिया था? हमने 0.6 बार को x लिया था और वो 2/3 की फॉर्म में बदल जाएगा और यही हमने करना था, इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। आप 2 को 3 से डिवाइड भी करके देख लेना, यही आंसर आपका आने वाला है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 12 हीरोन्स का है ये। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। भाई एक ट्राइंगल है, सुनो मेरी बात, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगी। एक ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स 18 हैं और 10 हैं, थर्ड नहीं पता। एंड द पेरीमीटर इज 42। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर, परिमाप 42 है। परिमाप का मतलब तीनों साइड्स का सम। मान लो तीसरी साइड x है, ये अब तुम खुद करोगे, मैं बता रही हूँ कि पहली भुजा 18 दूसरी 10, माना थर्ड साइड x है तो पेरीमीटर 42 है। तो 18 + 10 + x बराबर है 42। 18 और 10 हो गया 28, 28 + x बराबर है कितना हो गया 42। तो x बराबर है कितना आ जाएगा 42 घटा 28, 28 जमा का था ना, राइट में जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14। यानी जो तीसरी साइड है वो कितनी आ गई 14। ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें मिल गई हैं 18, 10 और 14। और अब हमें हीरोन से इसका एरिया निकालना है तो वो फिर से मैं आपको लास्ट में ले जाती हूँ और वहाँ कराती हूँ, थोड़ा हमारे पास अच्छा स्पेस मिल जाता है करने के लिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आधा पार्ट ऊपर कराया है वो ऐसे ही करना है। एक साइड 18 है उसको A ले लो, दूसरी साइड 10 है उसको B ले लो, तीसरी साइड 14 है उसको C ले लो। S होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप यानी पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बुक वाले ने 42 दे रखा है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। वैसे भी आप 18, 10 और 14 को जोड़ोगे तो भी 42 आएगा। 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स
है ना। यहाँ ये ज़रूर लिख देना, हीरोन सूत्र द्वारा, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन सूत्र द्वारा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला अभी अभी बताया है 10th क्वेश्चन में, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। एस की जगह आप 21 लिखोगे, ये रहा। यहाँ एस माइनस ए यानी 21 में से 18 माइनस करोगे, ध्यानपूर्वक देखना, 21 माइनस 10 करोगे और 21 माइनस 14 और पूरी टर्म पर लगा दोगे अंडर रूट। आगे आ जाओ, 21 में से 18 माइनस किया 3, 10 माइनस किया 11, 21 में से 14 माइनस किया 7। और अब ये जो 21 है इसके और टुकड़े कर देंगे, तो मैं इसको यहीं पर कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे जगह थोड़ी पड़ जाएगी। तो आप अगले स्टेप में ये फैक्टर करोगे, मैं इसको ये साफ़ कर दिया है। और 21 के टुकड़े हो जाएंगे 3 × 7। अब पूरे अंडर रूट में देखो 3 2 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार आ रहा है। तो अंडर रूट में जब पेयर बन जाता है तो वो अंडर रूट से बाहर आकर एक ही बार रह जाता है, तो 3 एक बार बाहर आ जाएगा, 7 भी 2 बार आया है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और 11 अकेला है तो ये अंडर रूट में हमारा रह जाएगा। तो ये बन जाएगा बाहर, तो 3 7 जा 21, 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको इसे यहीं पर छोड़ देना है। कोई भी डाउट आपके माइंड में रहता है तो एक नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया होता है, उसमें आप लिख सकते हो। क्लास 9th का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर आप ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 3 मार्क्स का है। हम पहुँच चुके हैं सेक्शन नंबर सी पर। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करें, इसके गुणनखंड करें, वहीं ले जाकर कराऊंगी लास्ट पेज पर। 27x³ जमा y³ जमा z³ माइनस 9xyz। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं था ना, ये 13 था ना, 1 मिनट, हाँ जी 13 था क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ज़रा, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 × 3 यानी 3 की पावर 3। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है, तो आगे बढ़ूँ, इसको मिटा दूंगी भाई मैं साथ साथ, मुझे स्पेस देखना है। तो ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकती हूँ 3x की पावर 3। एक बार मैं समझा रही हूँ अभी आपको, 3x × 3x × 3x, तो 3 3 9 27x³ बन जाएगा ना। तो वही मैं अब यहाँ करने जा रही हूँ। तो इसको मैं अब यहाँ लिखूँगी 3x⁻³। ये y का होल क्यूब ऑलरेडी है, ये z का होल क्यूब ऑलरेडी है, और ये 9xyz है भाई, ये 9 यहाँ गलत लिख दिया मैंने। तो 3 × 3x × y × z, ये आ गया। अब आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो पहले 2.5 होती थी अब 2.4 हो गई है, उसके बिल्कुल लास्ट में 8th आइडेंटिटी है, जो कि हमारी क्या कहती है कि यूजिंग आइडेंटिटी लिख देना x³ प्लस y³ प्लस, आइडेंटिटी को बल्कि मैं ना अलग कलर से लिखती हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। ब्लैक ले लेते हैं हम। देखो ज़रा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz को अगर फैक्टराइज करना हो तो ये बन जाता है x प्लस y प्लस z, यानी पहला नंबर जमा दूसरा नंबर जमा तीसरा नंबर। और यहाँ ध्यान देना, पहले नंबर का स्क्वेयर x² प्लस y² प्लस z²। पेन को और थोड़ा पतला कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा पतला करूँगी, और माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, ये आपके फैक्टर्स बनते हैं। अब मैं रेड कलर चूज़ करती हूँ फिर से, और अपने ऊपर वाली टर्म को फैक्टराइज करते हैं। तो ये इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, लेकिन x की जगह हमारा 3x है। तो राइट साइड पर ध्यान देते हुए हम इसको लिखेंगे 3x प्लस y
और प्लस जेड, और ब्रैकेट में ध्यान दो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म है 3x होल स्क्वायर, ये बात आपने ध्यान रखनी है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट 3x है, सेकंड y है, तो 3x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर y और z को मल्टीप्लाई कर देंगे, और थर्ड और फर्स्ट को तो z और 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन्हें मल्टीप्लाई, हल्का सा पेन बड़ा करूँगी, करके जो आंसर आएगा वो हमारा फैक्टर्स बन जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान देना 3x का होल स्क्वेयर यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वेयर, ये टर्म एज इट इज रहेगी, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy माइनस वाई जेड, और इनको करेंगे तो माइनस 3zx। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया। प्रॉपर्टी नंबर 8 मैं फिर बता दूं, आइडेंटिटी नंबर 8 एक्सरसाइज 2.4 से जस्ट पहले, मतलब 2.4 के एग्जाम्पल्स जहाँ एंड होते हैं वहाँ पर आपकी ये आइडेंटिटी है। एंड नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन। आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल आपको यहाँ पर दिया गया है। ये जीवन काल है कि 300 से 400 घंटे तक 14 लैंप चलते हैं, 400 से 500 घंटे तक 56 लैंप चलते हैं, 500 से 600 घंटे तक 60 लैंप चलते हैं, एंड सो ऑन। तो इसको आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपको कहा गया है कि इसका आयत चित्र बनाओ, जो कि मैं सबसे नीचे बनाऊंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि या तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए इसकी स्टेटमेंट को देखने के लिए, ठीक है भाई, और नहीं तो इस स्टेटमेंट को आप अपना नोट भी कर सकते हो, क्योंकि जब मैं इसका नीचे वो बनाऊंगी तो बार बार मैं ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगी। आपको याद रखनी पड़ेगी इसकी जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो सारी याद करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं सेकंड पार्ट पर आ जाती हूँ। हाउ मैनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। कितने लैंप है जो 700 घंटों से ज़्यादा है? तो उसका उत्तर तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। 700 से ज़्यादा ये सब है, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। तो इन तीनों को जोड़ दो, केवल इन तीनों को मैं यहाँ जोड़ रही हूँ। 4 और 2 6, 8 और 6 14, 1 7 और 1 8 से 14 और 4 18। तो 184 लैंप्स ऐसे हैं जो 700 घंटे से भी ज़्यादा हमारे चल रहे हैं। क्लियर है? आगे चलूँ। अब हम बनाएंगे बार ग्राफ। तो 300 से बार ग्राफ नहीं, हिस्टोग्राम, आयत चित्र 300 से शुरू होकर 1000 तक जा रहा है। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि इनको आप नोट कर लीजिए। 14 56 60 86 74 62 48। तो यहाँ सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 लाइंस को इस तरीके से हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई। दोनों पर आप यहाँ नीचे वाली लाइन पर लिखोगे जीवन काल, यानी भाई कितने घंटों का है जीवन काल, 300 से 400, 400 से 500। और इस तरफ आप लिखेंगे लैंपों की संख्या। अगर किसी बच्चे को राइटिंग समझ ना आए तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। अब मेरी बात सुनो, 300 से शुरू करना है, तो जब भी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा शुरू में एक जिगजैग छोड़ना होता है। जिगजैग इस तरह से ये होता है जिगजैग, समझ रहे हो ना? तो इस तरह का एक जिगजैग का साइन आपने यहाँ हल्का सा छोड़ना है, और इक्वल इंटरवल्स लेते हुए आपने मार्क करना है। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। ये आपका हो जाता है 300, ये 400। मैं थोड़ा कंजस्टेड उसमें लिख रही हूँ तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। 700, 800, 900 और 1000। ये जिगजैग क्यों बनाया? क्योंकि हम हर सक्सेसिव इंटरवल को 100 का यहाँ गैप दे रहे हैं। ये 100 है,
ये भी 100 है। तो ये जो शुरू वाला है ना, ये 100 नहीं है, 300 का गैप है। तो इसको मिटाने के लिए हम यहाँ जिग-जैग बनाते हैं। और अब जो हमारी लैंप्स की लाइफ है ना, वो 86 तक जा रही है। तो आप 5-5 के गैप पर अगर लेते हो, 10-10 ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो यहाँ आप लिखोगे 10, 20, 30, ठीक है, 40। ये लैंपों की संख्या को ना मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। इरेजर चूज़ किया मैंने और मैंने इरेजर का साइज बढ़ाया और एक मिनट, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ ताकि आपको ये नंबर्स लिखने में प्रॉब्लम ना आए। गॉट इट। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 10, 20 और ये सारा थोड़ा छोटा करके। ये आया बच्चे यहाँ पर हमारा 10, ये आया 20। एक मिनट भाई, थोड़ा सा और साफ़ कर देती हूँ मैं। हो गया। चलिए अब देखते हैं। ये फर्स्ट वन है 10, सेकंड वन है 20, थर्ड वन है 30, 40, 50, 60 और ये 70 और ये 80 और ये 90। ठीक है, अब चलते हैं 300 to 400। 14 है, ध्यान देना भाई, 14 है। तो 14 कहाँ होगा? अब मैं अलग कलर यूज करके अगर आपको दिखाऊं तो ये 15 है और इससे थोड़ा सा नीचे 14 आएगा। तो आपने यहाँ 300 से एक लाइन ड्रॉ करनी है और 14 तक लेकर जानी है, और 400 से फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो फिर आपने 14 तक लेके जानी है। और ऐसे आपने एक रेक्टेंगल, इसीलिए इसको आयत चित्र बोला जाता है, इंग्लिश में हिस्टोग्राम बोल देते हैं। तो ये 14 तक हमारा इधर आ जाता है। सेकंड हमारा 56 है। तो भाई ये 50 है, ये 60 है, इनके बीच में ये 56 है। तो 56 भाई कहाँ आ जाएगा हमारा? 56 आ जाएगा 50 और 60 के बीच में लगभग। तो यहाँ तक आ जाएगा ये 56। तो इस लाइन को बाद में हम रब कर देंगे। आपने यहाँ से ले जाना है 400 से, स्केल से। मैं स्केल नहीं ले रही हूँ। तो आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन लानी है 400 से, स्ट्रेट लाइन लानी है 500 से, और ये 56 तक ले जानी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन बचती है उसको आपने इस तरीके से इरेज कर देना है। मैंने साथ के साथ कर दिया है। और अब हम आगे चलते हैं। फिर है 500 to 600, 60। तो 60 तो भाई यहीं पे है, ये हमारा ये दिखाई दे रहा है ना, ये 60 है। तो 60 से लेंगे, 500 वाली लाइन को 60 तक ले जाएंगे, 600 वाली को 60 तक। बिल्कुल सारे इक्वल होने चाहिए ये इनकी जो चौड़ाई है। फिर 86 है, तो ये यहाँ 86 लगभग हमारा आएगा। तो 600 वाले को 86 तक ले गई मैं, 700 वाले को 86 तक ले गई और यहाँ मैच कर दिया। बाकी का एज यूजुअल जो हम इरेज करते हैं एक्स्ट्रा पार्ट, वो आपने ज़रूर से ज़रूर इरेज कर देना है। हो गया। उसके बाद 74, 700 से 800 तक आपका 74 है। तो बेटा यहाँ लगभग ये 74 आएगा। तो 800 को मैं ले जा रही हूँ 74 तक, सीधा स्केल से ले जाना है। और फिर 62 है आपका। तो 62, 60 से जस्ट अबव, ये 60 वाली लाइन है, दिख रही है, 60 से जस्ट अबव 62। ठीक है, ये 62 है, ये 74 है, ये मेरा 86 था। ठीक है, और लास्ट हमारा 48 है। तो 50 से जस्ट थोड़ा सा नीचे 48 आ जाएगा। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो जाता है। मैं फिर याद दिला दूं, आपने इसको पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाना है अपने फाइनल एग्ज़ाम में। और यहाँ ये जीवन काल, लैंपों की संख्या, ये सब लिखना है। यहाँ एक जिगजैग आपने बनाना है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो इसने पूछा था कि कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से ज़्यादा है, तो 74 + 62 + 48 यानी 184 आ जाएगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्लास 9 सेट 1 सैम्पल पेपर। फिर भी कोई डाउट है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और लेक्चर पसंद आए तो एक छोटा सा काम कर दिया करो, एक शेयर का बटन है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। 9th 10th सबके लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। इवन 11th और 12th का तो पूरा सिलेबस लगभग मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप अपने बड़े भाई बहनों को भी शेयर कर सकते हो मेरे चैनल का लिंक। थैंक यू।